दुखी मत हो। जब भरत जी रोने लगे बिलख बिलख करके, तो उनको रोता हुआ देख करके गुरु वशिष्ठ भी रो पड़े। एक व्यक्ति का रोना दूसरे के भीतर भी रोना भर देता है। एक व्यक्ति का हंसना दूसरों को भी हंसा देता है। एक व्यक्ति की गुस्सा दूसरों के अंदर गुस्सा ला देती है। एक व्यक्ति का लालच दूसरों को भी लालची बनाने लगता है। और एक व्यक्ति का प्रेम हजारों को प्रेम में डुबाने लगता है। ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भरत रो रहे हैं, शत्रुघ्न रो रहे हैं, वशिष्ठ जी रो रहे हैं। वशिष्ठ जी भरत के सिर पर हाथ रखते हैं कि भरत, न रोने की जरूरत है, न गुस्सा करने की जरूरत है। मंथरा को भी दोष मत दो, ये सब अपने किस्मत को दोष देता है। ऐसी बुद्धि उसकी बन गई, मंथरा भी पछता रही है, ये क्या हुआ है। वशिष्ठ कह रहे हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। भरत मत रोइए, भाग्य बहुत प्रबल होता है, प्रारब्ध है ये। जहां गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जैसे संतों का ज्ञान बरस रहा है, और जहां सुबह शाम कथाएं चल रही है, उस महाराजा दशरथ की लाश पड़ी है आज। भरत ये होना ही था। रो रो करके गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियात। ये प्रारब्ध, दुखी मत हो। याद रखना, आपके प्रयास और परिश्रम से भी जो चीज कंट्रोल न हो, तो फिर उसको प्रारब्ध समझ लेना और स्वीकार कर लेना। क्योंकि परिश्रम और प्रयास तो आपका जारी है, फिर भी घटना घटित हो रही है, और आपके घर में आपकी हानि हो जाए, मिलन वियोग हो जाए, सोचना ये प्रारब्ध में था। पुरुषार्थ में गलती मत करो, कर्मों में गलती मत करो, वर्तमान में गलती मत करो, स्वभाव से गलती मत करो। फिर भी अगर कुछ घटित होता है तो फिर स्वीकार करो, मंजूर करो। कभी कभी आपके स्वभाव से घटित हो जाता है, आपकी वाणी से कुछ घटित होता है, तो आपकी गलती है, आपकी पुरुषार्थ की कमजोरी है। जैसे कोई स्त्री अपने पति को कठोर बोलते हैं और फिर पति घर से रुष्ट होकर चला जाए, फिर लौट कर ना आए, तो ये प्रारब्ध नहीं है, ये भाग्य नहीं है, ये तुम्हारे स्वभाव का फल है। ये भाग्य का फल नहीं, ये स्वभाव का फल है, कठोर वाणी का फल है। थोड़ा अपनी वाणी को भी सुधारो, स्वभाव को सुधारो। अभी एक स्त्री आई थी किसी गांव में, पिछले गांव में, कह रही थी हमारे पति चले गए। तो हमने कहा कहाँ गए? बोले बता कर नहीं गए, चले गए। तो हमने कहा कुछ तो कहा होगा। बोले कहा कुछ नहीं, जो कुछ कहा तो मैंने ही कहा। तो मैंने कहा तुमने क्या कहा? बोले मैंने कहा मुंह मत दिखाना तुम। तो हमने कहा वही किया, और क्या, हम मुंह नहीं दिखाए। तो अब क्यों मुंह देखना चाहती हो? तो बोली कि हम सच में थोड़े कहे थे, हम तो ऐसे ही कहे थे। तो हमने कहा तुमने ऐसे कहा, उन्होंने वैसे चले गए। थोड़ा वाणी में भी सुधार करो, विचारों में भी स्वभाव सुधारो।
चरित्र को भी सुधारो। अगर आपकी चरित्र की गलती से, कर्म की गलती से, स्वभाव की गलती से, वाणी की गलती से, व्यवहार की गलती से कुछ घटित होता है तो ये आपका प्रबल भाग्य नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, ये वर्तमान की आपकी चूक है, आपकी भूल है। इसका भी भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, अपने आप को चेंज कीजिए, अन्यथा 0/10 जीरो जिंदगी में आने वाले हैं। जय हो, जय हो। कर्म की कलम से भाग्य को लिखा जाता है। कोई ज्योतिषी, कोई जन्म कुंडली देखने वाला आपके कर्म की कुंडली को नहीं सुधार सकता है। और कर्म की कुंडली यदि आपकी ठीक है, वाणी की कुंडली ठीक है, स्वभाव की कुंडली ठीक है, चरित्र की कुंडली ठीक है, किसी ज्योतिषी से कुंडली पुंडली दिखाओ या न दिखाओ, और किसी को हस्त रेखा दिखाओ या न दिखाओ, तो भी तुम्हारी जिंदगी में मस्त रेखा बनी रहेगी और जो चाहोगे वही होता रहेगा। अभी एक ज्योतिषी जी मुझको मिले तो मैंने कहा, तुम कौन सी ज्योतिष जानते हो? बोले फलित ज्योतिष, जन्म कुंडली। तो मैंने कहा, मेरे तो जन्म का पता ही नहीं, कब जन्म हुआ है, तो ऐसे निकाल दो कुछ कुंडली से। अरे बोले, आपकी कुंडली के बारे में कुछ सोचना और बताना ये तो पाप हो जाएगा। हमने कहा क्यों? अरे बोले, जो जिस संत की वाणी से लाखों करोड़ों लोगों की कुंडली चेंज हो रही है, उसकी कुंडली खोलकर हमें क्या बैठना है? कितने लोगों की रेखा देखने लगो तो तुरंत रेखा दिखाते, मेरी देख लो, मेरी देख लो। रेखा ओखा में कुछ नहीं है। अभी आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं ना, उनकी रेखा मैंने देखा तो रेखा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं। रेखा बहुत अच्छी नहीं है। रेखा बहुत अच्छी होती तो ट्रेन में चाय क्यों बेचते शुरू में? रेखा तो साधारण है, लेकिन सावधानी उस व्यक्ति की असाधारण है। उसने समय का सदुपयोग किया, बुद्धि का सदुपयोग किया, वाणी का सदुपयोग किया और अपनी समस्त ऊर्जा का सही प्रयोग किया, तो आज इस लेवल पर पहुंचा है। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, जो सत्य है वो बता रहा हूं। कितने लोगों के पास में चाय के बागान हैं, आसाम में चाय की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और वो वहीं के वहीं अभी फैक्ट्रियां ही चला रहे हैं, और ट्रेन में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। ये क्या खेल है? ये जन्म कुंडली के बजाय कर्म कुंडली को सुधारो, स्वभाव की कुंडली सुधारो। कई बार शादी होती है, लड़के लड़की की कुंडली खूब मिलाई जाती है। कुंडली मिल गए, कान के कुंडल मिल गए, कमंडल मिल गए, और जब शादी होकर लड़की पहुंची ससुराल में, कुंडली है, कुंडल है, कमंडल है, लेकिन घर में खड़मंडल है। शांति नहीं है। कुंडली क्या करे? सुंदर स्वभाव बनाइए। बिना पैसे के तुम्हारा प्रभाव बढ़ सकता है। सुंदर स्वभाव, मृदुल वाणी, बुद्धि का सदुपयोग और संयम नियम का पालन, और अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग, समय का सदुपयोग, आपका नाम, आपका काम, आपका धाम सब बढ़ता चला जाएगा। बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत उन्नति होगी। भाइयों बहनों, विचार करना। सच आपसे बताता हूं, तुम्हें बहुत कुछ संपदा मिली है, लेकिन इस संपदा को खर्च कहां कर रहे हो? प्रकृति ने आपको जवानी दिया, जवानी के लिए आपको कोई रिश्वत देना पड़ा है? फ्री में जवान हो गए आप, लेकिन जवानी का प्रयोग कहां कर रहे हो? जवानी खर्च कहां कर रहे हो? प्रकृति ने आपको वाणी दिया, और वाणी के बदले आपसे क्या लिया? कुछ नहीं लिया, लेकिन वाणी कैसी बोल रहे हो, कहां बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बोलना तो 2.5 साल की उम्र में आ जाता है,
लेकिन कहाँ क्या बोलना है ये तो 100 साल की जिंदगी में भी नहीं आ पाता है। उल्टा पलटा ही बोलते लोग।